नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबका स्वागत है उत्कर्ष क्लासेस पर। दोस्तों, आपने हमारे लेक्चर्स यूट्यूब पर देखे होंगे, आप हमसे ऑफलाइन हो सकता है, आप में से कुछ लोग हमसे पढ़े हों, और उत्कर्ष के अलावा दूसरे टीचर्स के भी आपने वीडियो ऑनलाइन देखे हो, कहीं थोड़ा बहुत पहले पढ़ा हो, शायद कभी ना पढ़ा हो। हर तरह का विद्यार्थी इस वक्त इस क्लास को लाइव देख रहा है। और इस नई श्रृंखला में जिसमें दोस्तों हम मैथमेटिक्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की हम बात कर रहे होंगे दोस्तों, ये हम आज शुरू करेंगे। आप यकीन मानिए, जो क्लास का असली फॉर्मेट है, आपने अगर यूट्यूब सर के लाइव संबोधन कई बार देखे हों, जिस तरह से सर ने क्लास लेने का तरीका बताया, कमेंट्स पे हम लोग थोड़ी कम नज़र करते हैं, क्योंकि ये यूट्यूब लाइव नहीं है जहाँ पे हाँ राम जी स्वागत है, हाँ शीतल स्वागत है, हाँ रेशमा स्वागत है, हाँ नेहा स्वागत है, हाँ मोहन स्वागत है। ऐसी बातें हम लोग इस क्लास में नहीं करते हैं। हम यहाँ पे थ्रू आउट जो है सिर्फ पढ़ाई से जुड़ी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। पूरा ध्यान मेरे और मेरे साथ जितने भी टीचर्स आपकी लाइव क्लासेस ले रहे हैं, सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाने पर रहेगा। तो आपको कमेंट्स कम से कम करने हैं, बहुत रेयरली कोई स्ट्रॉन्ग चीज़, कोई डाउट हो जाए तो उसी के बारे में कमेंट करना है, और साथ में थोड़ा संयम रखना है कि वो डाउट आपका आने वाले दिनों में सॉल्व होगा। डाउट क्लासेस जब रखी जाएंगी तब सॉल्व होगा, और अगर कमेंट्स पर नज़र चली गई, हमारी टेक्निकल टीम आपके डाउट्स पर ध्यान रखेगी, हम उसको ज़रूर आप सबके सामने शेयर करेंगे आने वाले दिनों में। पर आपको लैंडस्केप मोड में अपने फ़ोन को रखना है, कमेंट्स ना के बराबर करने, सिर्फ समझते जाना है। कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती है 2 बार में, 3 बार में, 4 बार में, तो आपको संयम रखना है, क्योंकि एज अ टीचर जो मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस है, मुझे पता है कि कौन सी चीज़ को मैं 2 बार समझाऊंगा तब समझ में आएगी, और कौन सी चीज़ को 10 बार समझाने पे समझ में आएगी। तो वो मैं अपने विवेक से ही, अपनी ही समझदारी से मैं वो चीज़ें एक्सप्लेन करता रहूँगा। आपको निरंतर पूरी श्रद्धा से, पूरी निष्ठा से, पूरे डेडिकेशन से इन क्लासेस को ऑनलाइन पढ़ना है, और आपको ये फील करना है कि यही एक माध्यम है, यही एक सोर्स है जिससे मैं आने वाले एग्ज़ाम में सफल हो पाऊंगा। दोस्तों, पिछले 4-5 साल के मेरे अनुभव की बात अगर मैं करूं, तो पिछले 4-5 साल में, मुझको पढ़ाते हुए आज ऑलमोस्ट 11 साल हो रहे हैं, पिछले 4-5-6 साल की अगर मैं बात करूं, आप मुझसे चाहे मैथ्स पढ़ रहे हो, चाहे रीजनिंग, आपको ऐसा एक भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं मिलेगा, नहीं मिला है पिछले सालों में, और आगे भी नहीं मिलेगा, जो आपने क्लास में ना पढ़ा हो। वैल्यूज़ चेंज हो सकती हैं। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के किसी क्वेश्चन में 400 रुपये लिखा है तो वहाँ 450 रुपये हो सकता है, पर जो मैथडोलॉजीज़ हैं, जो चीज़ें हैं, जो मेथड्स हैं वो आपको सेम टू सेम मिलेंगे, मेरा वादा है आपसे। क्लास का फॉर्मेट आपको पता है, क्लास से पहले आपको नोट्स मिले हैं, आप वो क्लास से पहले पढ़ें, क्लास के बाद भी पढ़ें, और जो हम दोस्तों स्क्रीन पर लिखेंगे वो पूरा का पूरा आपको एज अ PDF क्लास के जस्ट बाद में मिलेगा, जिसका आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, और चाहें तो उसमें से कॉपी कर सकते हैं। मतलब हम कोई अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं जिसे मैंने सॉल्व किया, आप में से कुछ लोग मेरे साथ साथ ही लिख लेंगे। हालांकि मैं हर क्वेश्चन के बाद में जितना समय मुझको ज़रूरी लगता है उतना समय मैं आपको दूंगा कि आप उसे लिख पाएँ। परंतु अगर बीच में सपोज करो आप में से कुछ लोग का मिस हो जाए कि अरे यार वो लिखना छूट गया, तो आप उसके बारे में कमेंट मत करते रहिएगा, सर वो लिखना रह गया, सर वो लिखना रह गया, सर वो मिस हो गया। आप चिल करें, आप बस आगे आगे पढ़ते जाएं। अगर बीच में कुछ 2 लाइन कहीं मिस हो भी जाएंगी तो क्लास के तुरंत बाद आपको इसका जो PDF मिलेगा, स्क्रीन पे हम जो लिखेंगे उसके नोट्स का, वो पूरा का पूरा PDF जो आपको मिलेगा, आप उसमें से कॉपी कर सकते हैं। मतलब अगर कुछ मिस हो जाए तो दिमाग पे उसका बोझा नहीं ढोना है आपको क्लास के बाद में PDF मिल जाएगा। जो 2 लाइन मिस हुई हैं या जो क्वेश्चन मिस हुआ है उसे लिख लीजिएगा। मैं अपने विवेक अनुसार आपको जो चीज़ 2 बार 5 बार समझाने योग्य होगी मैं उसे समझाऊंगा। फिर भी सपोज करो हम में से 2 लोग को वो नहीं समझ में आया, तो अब मैं ही उसको रिपीट करता रहूं, इससे अच्छा है आप जब वीडियो खत्म हो जाएगा आप उस वीडियो को 5 बार देख सकते हैं, क्योंकि मैं 10 बार भी समझाऊंगा तो वो ऑब्वियसली सेम टू सेम समझाता रहूंगा। वैसे एक बार में समझ में आ जाएगा, ये मेरा वादा है। तो दोस्तों, भगवान का नाम लेकर इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। मेरी तरफ से सबको राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, आदाब और सत श्री अकाल। दोस्तों, इस सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसे आम भाषा में हम लोग मैथ्स की क्लास बोलते हैं। मैथ्स पढ़ने वाले हैं दोस्तों। स्टार्ट हम ऑब्वियसली अरिथमेटिक से करेंगे। आपको आपका सिलेबस तो पता ही होगा, नहीं तो आपका जो ऑनलाइन कोर्स है उसमें जाके सिलेबस और नोट्स आपके सामने आपको दिख जाएंगे, आप उन्हें पढ़िएगा। जहाँ तक सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों, हम स्टार्ट जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आज करने वाले हैं, इसमें लगभग हमको कितने दिन लग जाएंगे? लगभग हमको दोस्तों 75 प्लस आवर्स का हमारा कोर्स होगा। 75 प्लस आवर्स का मतलब अगर रोज़ 1 घंटे की क्लास हम लेंगे तो कम से कम 2.5 महीने, संडे वनडे की छुट्टी मिला लो तो आपको लगभग 3 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। और हम लोग
पूरी कोशिश करेंगे कि हर चीज़ को बहुत बेहतरी से कर पाएँ। आपका रेगुलर टेस्ट होगा, टॉपिक वाइज भी टेस्ट होंगे, क्लास के बाद में एक क्विज़ मिलेगा। जो आप आज पढ़ोगे, जिस तरह के क्वेश्चंस आज आप पढ़ोगे, उसी पर आधारित आपको क्वेश्चंस क्लास के ठीक बाद में लगभग 8-10 क्वेश्चंस का एक क्विज़ मिलेगा। वो क्विज़ एज अ होमवर्क आप डील कीजिए। हालांकि आपको ये जानकर खुशी होगी कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है उसमें लगभग हर क्लास के एंड में मैं आपको 3 या 4 क्वेश्चंस होमवर्क देता हूं, जो कल हम नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करते हैं उसी को सॉल्व करने से। आप कमेंट में उसके आंसर देंगे और हम वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मेरे वो होमवर्क लगभग हर दिन दूंगा, शुरुआती 1-2 दिन शायद ना दूं क्योंकि क्लास स्टार्ट हुई है, वैसे हर दिन मैं वो आपको होमवर्क दूंगा। उस होमवर्क के साथ साथ जो क्विज़ आपको क्लास के बाद मिलेगा वो तुरंत सॉल्व करना है। ये सब बातें दोस्तों आज पहली क्लास है इसलिए मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, आगे आपको इसको आदत में डालना है। जो टेस्ट हो रहे हैं आपके पास रेगुलर नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। उत्कर्ष में क्लासेस बहुत रेयरली कैंसिल हुआ करती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको क्लास से ठीक पहले पता चला आधे घंटे पहले कि भैया आज की क्लास नहीं है, ऐसा आपको नहीं होने दिखेगा। तो आप कमर कस के लगातार पढ़ते रहिए और ये इस सोर्स से, इस माध्यम से आप सफल हो जाएंगे। दोस्तों आज की हमारी जो क्लास शुरू होगी वो होगी रेशियोज से, अनुपात समानुपात से, रेशियो एंड प्रपोर्शन से हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। लगभग 4-5 दिन हमको इस टॉपिक को डिस्कस करने में लगेंगे। इसके ठीक बाद में दोस्तों हम पढ़ेंगे परसेंटेज। अब जब ये 2 टॉपिक आपके हो जाते हैं दोस्तों, तो आप एक तरीके से ये समझिए कि आपका कोर्स कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक आएंगे वो इसी की एप्लीकेशन है। जो आपने रेशियो में पढ़ा, फिर जो आपने परसेंटेज में पढ़ा, इन्हीं को मिक्स कर लिया जाए तो मिक्सचर्स के क्वेश्चन बनेंगे, इन्हीं को मिक्स कर दिया जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन बनेंगे। परसेंटेज के ही सारे लॉजिक से सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज टॉपिक बनेगा। फिर वही जाके मेंसुरेशन, डीआई में भी जो ग्राफ्स और डीआई होते हैं उसमें भी पूरा वही काम आएगा। तो आरंभिक रूप से हम ये करेंगे, लास्ट में अदर्स हैं जिसमें समय, कार्य, मजदूरी और समय दूरी वगैरह जैसे चैप्टर्स भी हम लोग करेंगे। तो अभी आपको इस पे पूरा फोकस करना है। आज की क्लास हम रेशियो से स्टार्ट करेंगे। अब ये हो सकता है कि आप जिस बुक को रेफर करके पढ़ते हैं उसमें रेशियो कहीं 7वें 8वें नंबर के टॉपिक पर हो, पर मेरा हर बैच हमेशा रेशियो से स्टार्ट होता है। उसका कारण ये है कि चीज़ों को शॉर्ट में करने के लिए, आपका एग्जाम में समय बचाने के लिए मेरी मेथडोलॉजी, जो मेरे पढ़ाने का तरीका है, उसमें रेशियोज़ का बहुत गहरा असर, रेशियोज़ का बहुत गहरी ज़रूरत आपको हर टॉपिक में पड़ेगी। मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जैसे क्वेश्चंस जो आम आदमी को, एक स्टूडेंट को करने में लगभग 1 मिनट लगता है, आप देखेंगे कि हम हर टॉपिक में एक रेशियो मेथड लगाएंगे। वो रेशियो मेथड आपके क्वेश्चन को 5-6 सेकंड में कर लेगा। मतलब बहुत क्रांतिकारी तरीके से दोस्तों मैं आपको ये पूरा आपका कोर्स कंप्लीट कराऊंगा। मेरा वादा है आपसे, आपको लगातार जुड़े रहना है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, बीते 5-6 साल में एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं मिला जो मेरे पढ़ाए हुए से बाहर आया हो, चाहे मैंने मैथ्स पढ़ाई हो, चाहे रीजनिंग। उसी तरह इस कोर्स को भी अगर आपने पूरा अटेंड किया, क्लासरूम की कमी महसूस नहीं होगी और आपको पूरा का पूरा फ़ायदा मिलेगा। एग्जाम में 100% सॉल्व चीज़ें करोगे। थोड़ी प्रैक्टिस तो ऑब्वियसली आपको करनी पड़ेगी। सो दोस्तों शुभारंभ करते हैं चीज़ों का। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि हमारा जो पहला टॉपिक है वो है रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन। रेशियो एंड प्रपोर्शन को हिंदी में कहते हैं अनुपात व समानुपात। और इसके बाद जो परसेंटेज पढ़ेंगे, मतलब 4-5 दिन इसमें और 4-5-6 दिन परसेंटेज में जो हमको लगेंगे दोस्तों, अति महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट हिस्सा आपके कोर्स का है। उसके बाद तो इन्हीं की एप्लीकेशन है। एक नया फार्मूला पढ़ोगे और प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। हर जगह रुपए 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 की बात करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस बन जाएगा। परसेंटेज और रेशियो की ही एप्लीकेशन है। अब दोस्तों रेशियो की अगर बात करें तो रेशियो और प्रपोर्शन में हमको किस किस तरह के क्वेश्चन मिल सकते हैं, या मतलब इसमें क्या क्या आता है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है आयु संबंधी प्रश्न। वो है आयु संबंधी प्रश्न, एज रिलेटेड क्वेश्चंस। इसके बाद में जो चीज़ आती है दोस्तों वो है कॉइन्स वाले, कॉइन्स रिलेटेड क्वेश्चंस।
सिक्के वाले क्वेश्चन, 50 पैसे, 1 रुपये और 20 पैसे के सिक्के हैं, कुल धन इतना है, प्रत्येक प्रकार के सिक्के बताओ, वगैरह वगैरह। इसके बाद में दोस्तों आती है बात मिससेलेनियस क्वेश्चंस की। मिससेलेनियस क्वेश्चंस की, मिससेलेनियस बोले तो कुछ रेगुलर क्वेश्चंस आपसे कहेंगे कि भाई बताओ 16 और 25 का मध्यानुपाती, फाइंड द मिड प्रोपोर्शनेट ऑफ 16 एंड 25। कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो लैंग्वेज में देखने में अजीब लगते हैं पर बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम्स में बहुत रेयरली पूछे जाते हैं, वगैरह वगैरह। और इस पे दोस्तों आते हैं मिक्सचर्स वाले क्वेश्चंस, मिश्रण वाले क्वेश्चन, दूध पानी को 5:3 में मिक्स किया वगैरह। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, ध्यान से सुनना, हम जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम इन 3 तरह के क्वेश्चंस पर पूरा फोकस करेंगे, है ना। मिससेलेनियस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ए बी और सी का अनुपात इतना है तो A+B अनुपात, A+C अनुपात, A+D का अनुपात बताओ, रेशियो बताओ, ऐसी सारी चीज़ों को हम करेंगे। बहुत सारी चीज़ें मिससेलेनियस में, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। मिक्सचर्स दोस्तों एक पूरी तरह अलग टॉपिक, एक पूरी तरह अलग टॉपिक के रूप में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि मिक्सचर्स यानी दूध पानी को मिक्स किया, 2 धातुओं को, 2 मेटल्स को मिक्स करके एक मिश्र धातु यानी अलॉय बनाया, जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस आप किताब खोलोगे आपको परसेंटेज के टॉपिक में भी मिलेंगे और वही क्वेश्चंस आपको रेशियो के टॉपिक में भी मिलेंगे। तो हम ना मिक्सचर्स के क्वेश्चंस को रेशियो वाले टॉपिक में इंक्लूड करेंगे, हम ना ही मिक्सचर वाले क्वेश्चन को परसेंटेज वाले टॉपिक में इंक्लूड करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम परसेंटेज और रेशियो के ठीक बाद में दोस्तों मिक्सचर्स नाम का टॉपिक कर रहे होंगे, जो कि आपके काम को बहुत आसान बना देगा। तो इसको पूरी तरह डिफरेंट टॉपिक की तरह हम डील करेंगे। अब रेशियो एंड प्रपोर्शन के बारे में सब चीज़ें डिटेल में, 50% चीज़ें, छोटी छोटी बेसिक चीज़ें तो आप ऑलरेडी जानते हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे और उन पे और जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो भी हम देखेंगे कि आगे आगे चीज़ों में क्या हो रहा है। अब दोस्तों रेशियो एंड प्रपोर्शन, प्रपोर्शन और समानुपात शब्द को थोड़ी देर भूल जाइए, बात करते हैं रेशियो की, अनुपात की। अब ध्यान से सुनना, जैसे आप जानते हैं रेशियो में आपको कुछ ऐसा कहा जाएगा कि भाई ए और बी 2 लोग हैं, इन 2 की जगह ये 3 भी हो सकते हैं, 3 की जगह 4 भी हो सकते हैं, 4 की जगह 5 भी हो सकते हैं, जितने भी लोग हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, उनका रेशियो आपको दे दिया, फॉर एग्जाम्पल 5:3। अब देखो ध्यान से सुनना, ये जो रेशियो है ये अगर इनके वजन का है, ये हो सकता है इनकी एज का हो, आयु का हो सकता है ये इनकी इनकम्स का, आय का हो सकता है ये और किसी चीज़ का रेशियो हो, इनकी हाइट का रेशियो हो, वगैरह वगैरह। मतलब अगर ये रेशियो सपोज करो आयु का है तो मैं कहूँगा कि इनकी आयु का जो टोटल है, इनकी आयु का जो योग है वो है 72 वर्ष। ए व बी की आयु बताओ। अगर ये इनकी इनकम का है तो हो सकता है मैं कहूँ कि इनकी टोटल इनकम है 72,000। ए और बी की आयु बताओ। मतलब आपके मेथड्स सेम रहेंगे, आपके मेथड सेम रहेंगे अगर मैं रेशियो में बात करूँ आयु की, अगर मैं रेशियो में बात करूँ वज़न की, अगर मैं रेशियो में बात करूँ इनकम यानी आय की, अगर मैं रेशियो में बात करूँ हाइट्स की। चाहे मैं किसी भी चीज़ की बात करूं, मेथड सेम रहेंगे। तो दोस्तों आपने किताब खोल के कभी देखा हो तो आपको रेशियो एंड प्रपोर्शन एक अलग टॉपिक दिखता है और आयु संबंधी प्रश्न एक अलग टॉपिक मिलता है। हम क्या करेंगे, क्योंकि अपने आप में एक अलग टॉपिक है, किताबों के हिसाब से ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, तो हम अपने इस पूरे रेशियो एंड प्रपोर्शन को पढ़ने की शुरुआत दोस्तों आयु संबंधी प्रश्नों से करेंगे। हमारे पढ़ने का तरीका होगा हर चीज़ को टाइप 1, फिर कुछ एक तरह के कुछ क्वेश्चंस, फिर टाइप 2, फिर एक तरह के क्वेश्चंस, फिर टाइप 3, फिर एक तरह के क्वेश्चंस। आपको टोटल 8 या 9 टाइप्स में हम इस पूरे टॉपिक को करने वाले हैं। हम शुरुआत दोस्तों आयु से करेंगे, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन में आयु देखो, अगर मैं एक क्वेश्चन में बोलता हूँ उनकी आयु का अनुपात है, अगले क्वेश्चन में बोलता हूँ उनकी हाइट का अनुपात है, अगले क्वेश्चन में बोलता हूँ उनके वजन का अनुपात है, बिना मतलब कन्फ्यूजन उससे बढ़ेगा। तो हमको मेथड समझना है। ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जिस तरह ये बाकी टॉपिक्स में ये इसके
इसके मेथड्स काम आएंगे। हम इसलिए इस टॉपिक को सबसे पहले पढ़ रहे हैं। इस टॉपिक का अपने आप में शायद सिक्के वाला क्वेश्चन बन जाए या कोई एक आधा क्वेश्चन बन जाए, शायद एक भी क्वेश्चन ना बने, पर जिस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस में, जिस तरह से परसेंटेज में, जिस तरह से मिक्सचर में, जिस तरह से सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, यूनिटरी मेथड वगैरह में काम आता है, आप देखेंगे कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस दूसरे टॉपिकों में है, खुद की इसकी भले इंपॉर्टेंस ना हो। तो हम दोस्तों इस टॉपिक को शुरू कैसे करेंगे? हम शुरू करेंगे आयु संबंधी प्रश्नों से। किससे शुरू करेंगे? एज रिलेटेड क्वेश्चन, क्योंकि एज की जगह वेट कह दो चाहे हाइट कह दो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों अब टाइप 1, शुरू कर रहे हैं। चीज़ें इजी होंगी, धीरे धीरे डिफिकल्ट जाएंगी। A to Z 0 से लेकर 100 तक पूरा कराऊंगा। संयम रखें, सिर्फ वीडियो को देखें, समझें और साथ साथ लिखते रहें। दोस्तों अब एक बात बताओ, किसी भी चीज़ का रेशियो देती है आपको 5:3। हम एज की बात कर रहे हैं, तो हमने मान लिया भाई A और B की जो एज है वो है 5:3 के अनुपात में। A और B की एज किस रेशियो में है? 5:3 के अनुपात में है, 5:3 के अनुपात में है। और आपसे कहा कि इनकी आयु का योग, द सम ऑफ देयर एज, यानी उनका टोटल जो है, सपोज करो वो है 56, और आपसे पूछ लिया कि भैया A और B की आयु बताओ। कभी योग ना देके A की आयु देंगे और B की पूछ लेंगे, कभी B की देके इनका अंतर पूछ लेंगे। तो आप एक चीज़ नोट करना, जब आप किसी रेशियो को देखते हो, चाहे वो वजन का हो, चाहे आयु का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो, जब आप दो लोगों के एक रेशियो को देखते हो, तो कौन कौन से तत्व, कौन कौन से एलिमेंट्स आपको दिखते हैं? आप कहोगे सर A और B का जब आप रेशियो को देखते हो तो आपको इसमें A की वैल्यू दिखती है रेशियो में 5, आपको B की वैल्यू दिखती है रेशियो में 3, आपको इनका योग यानी इनका टोटल भी रेशियो में दिखता है 5 और 3 का योग 8, और आपको इनका डिफरेंस, 5 और 3 का डिफरेंस यानी अंतर भी दिखता है 2। रेशियो की वैल्यू अलग हो सकती है, पर ऑब्वियसली आप एक रेशियो को देखोगे, तो आपको 4 तत्व दिखेंगे, A, B, उनका टोटल और उनका अंतर। अब आप पूरे टॉपिक को किताब में से पढ़िए। अब क्वेश्चन जो है वो इन ही 4 चीजों के इर्द गिर्द घूमेगा। इन चारों में से, भाई रेशियो तो दे दिया, उसके बाद इन चारों में से किसी एक चीज की वैल्यू दे देंगे और बची हुई 3 में से किसी एक चीज की वैल्यू पूछेंगे। आपको ये रेशियो दे दिया, और आपसे कहा कि भाई अगर A की आयु 25 साल है तो B की बताओ। मतलब अगर ये दे दिया तो इन तीनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं। कभी B की वैल्यू देकर इन तीनों में से कुछ भी पूछ सकते हैं। कभी टोटल देकर A या B या डिफरेंस पूछ सकते हैं। कभी डिफरेंस देकर टोटल या A या B पूछ सकते हैं। मतलब क्वेश्चंस का जो लेन देन, आदान प्रदान होगा, एक्सचेंज ऑफ क्वेश्चन है, वो इन चारों के बीच में होगा। रेशियो तो कॉन्स्टेंटली दिया ही जाएगा। रेशियो दे दिया, इन चारों में से किसी भी एक की वैल्यू देकर किसी भी एक की वैल्यू पूछने के बारे में क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों अगर मैं इसको टाइप 1 की बात चल रही है, अगर मैं आपके सामने क्वेश्चन रखूं, ध्यान से मेरी बात सुनना कि A और B की आयु का योग, A और B की आयु का योग 5:3 है, वह A व B की आयु का अनुपात 5:3 है, वह इनकी आयु का योग 56 वर्ष है, तो A की आयु ज्ञात करें। The ratio of the age of A and B is 5:3, and the sum of their age is 56 years. Then
फाइंड द एज ऑफ ए। दोस्तों ध्यान से सुनना, वैसे मेरा पढ़ाने का तरीका पूरा बायलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, पर फिर भी एक दो क्वेश्चन जब देखो, क्योंकि बहुत इजी चीज़ें हैं। अगर इस उम्र में हमको 56 को 56 बोलना नहीं आता, या ए की आयु ज्ञात करें मतलब फाइंड द एज ऑफ ए लिखना समझना नहीं आता, तो ये तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात होगी। तो मैं मोस्टली क्वेश्चन समझाऊंगा बायलिंगुअली, कभी कभी क्वेश्चन सिर्फ हिंदी में होगा तो इंग्लिश वाले समझ जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। वैसे डिफिकल्टीज नहीं आती हैं कभी भी। अच्छा खैर, अभी क्वेश्चन पर आओ। आपसे कहा कि ए और बी की आयु का अनुपात 5:3 है। दोस्तों मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूं कि मैं अभी आयु 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 बोल रहा हूं अगले 3 4 5 टाइप के क्वेश्चंस में, बट आप इसको आयु की जगह वजन भी अगर क्वेश्चन बन जाए, वजन का, हाइट का, इनकम का, तो उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए अब आप मुझे बताओ, ये ए और बी की आयु का अनुपात है, मतलब ये ए है और ये बी है। अगर मैं इसके पारंपरिक तरीके की बात करूं, जो किताबी तरीका है, किताब खोलते हो अगर रेशियो की, तो आपने एक चीज़ नोट की होगी कि हर क्वेश्चन की शुरुआत ऐसे होती है कि माना कि ए का मान 5x और बी का मान 3x है, लेट द एज ऑफ ए बी 5x एंड लेट द एज ऑफ बी इज 3x। तो ये x क्यों लगा? दोस्तों एक बात को ध्यान से मेरी सुनना, कि जब आप रेशियो लिखते हो, इस रेशियो का मतलब क्या है? इस रेशियो का मतलब है कि अगर ए 5 साल का, तो उस 5 के मुकाबले बी 3 साल का। दिस इज नॉट एग्जैक्टली 5 years एंड 3 years, कंपैरेटिव वैल्यू है। रेशियो कंपैरिजन को कहते हैं। जैसे परसेंटेज भी क्या होता है? कंपैरिजन होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आपकी आयु मेरे से आधी है, आधी है मतलब अगर मेरी 2 है तो आपकी 1 है। मैं 2 साल का नहीं हूं, मैं 30 साल का होने वाला हूं, आप 1 के नहीं हो, तो अगर मैं 30 का होने वाला हूं तो आप भी 15 के होने वाले हो, मतलब मेरे आधे हो। तो रेशियो सिर्फ कंपैरिजन का नाम है। अब आपने कहीं रेशियो देखा 5:3 या जो भी नंबर दिया है वो, अब इस रेशियो का मतलब हुआ कि अगर ए 5 है तो उसके मुकाबले बी 3 है। इसका ये मतलब हुआ मेरे भाई कि अगर अगर मैं इसको 5 दूनी 10 कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई, रेशियो को 2 से मल्टीप्लाई करके 10 आया, तो ये भी 2 से मल्टीप्लाई करके 6 आएगा। मतलब रेशियो 5:3 का मतलब ये हो गया कि अगर 5 का डबल ए असली में 10 का, तो बी 3 का डबल असली में 6 का। हो सकता है 2 2 की जगह 3 3 हो जाए, हो सकता है ए की वैल्यू 5 तिया 15 हो, तो बी की वैल्यू 3 तिया 9 हो जाएगी। आप इन्हें 3 से काटिए, फिर से 5:3 मिलेगा। हो सकता है कि ए 5 × 4 20 ईयर्स का हो और बी 3 × 4 12 ईयर्स का हो। इनको फिर से 4 से काटोगे तो 5:3 आएगा। यानी किसी सेम नंबर से, ध्यान से सुनना, किसी सेम नंबर से जब आप ए और बी को, उनके रेशियोज को मल्टीप्लाई करते हो, तो आप एक्चुअल वैल्यू तक पहुंचते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि बताओ जरा, ए है 40 साल का, ए की आयु है 40 साल और बी की आयु है 24 साल। आप जरा मुझे बताइए कि इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो आप कहेंगे सर इनको डिवाइड कर लो, 8 से काटोगे आएगा 5 और 8 से काटोगे आएगा 3। यानी स्मॉलेस्ट वैल्यूज तक काटते रहना, डिवाइड करते रहने को रेशियो कहते हैं। अगर किसी की एज 40 साल है, किसी की एज 24 साल है, तो इनका रेशियो 5:3 होगा। अब आप मुझे बताइए 5 से 40 तक और 3 से 24 तक कैसे पहुंचूं? कि सर 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 काटा था ना, 8 से काटा था तो 5 आया था, 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा 40 आएगा और इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा 24 आएगा। रेशियो 5:3 है, पर ये 40 और 24 भी हो सकती है। रेशियो की संख्याओं को, अनुपात की संख्याओं को किसी सेम नंबर से, 8 8 से, 4 4 से, 5 5 से, 3 3 से, 6 6 से, 11 11 से, 15 15 से, किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें असली वैल्यू तक पहुंचने को मिलता है। पहला क्वेश्चन है इसलिए इतना एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी रेशियो की सभी संख्याओं को किसी समान अंक से गुणा करने पर
वास्तविक मान मिलता है, गुणा यानी मल्टीप्लाई, और वास्तविक मान मतलब रियल वैल्यू, कि भाई 5 और 3 को किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इनकी रियल वैल्यू आएगी। हो सकता है 5 इंटू 2 10, तो 3 इंटू 2 6, 10 और 6 असली वैल्यू हो सकता है 5 इंटू 5 25 और 3 इंटू 5 15 रियल वैल्यूज हो, 25 और 15। हो सकता है 5 इंटू 6 30 और 3 इंटू 6 18 रियल वैल्यूज हो सकता है 5 इंटू 10 50 और 3 इंटू 10 30 रियल वैल्यूज हो। रियल वैल्यूज क्या है पता नहीं, तो ये कंसेप्ट है भाई, रेशियो को किसी समान संख्या से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमको रियल वैल्यूज मिलती हैं। अब सारा खेल उस समान अंक को ज्ञात करने का है, वो इक्वल नंबर। तो हमने मान लिया कि माना कि ए की एज है 5x और बी की एज है 3x। माना कि ए की एज है 5x, बी की एज 3x। 5x का मतलब 5 को x से मल्टीप्लाई किया गया, 3x का मतलब 3 को x से मल्टीप्लाई किया। x क्या है? x वो सेम नंबर है जिसको 5 और 3 से मल्टीप्लाई करें तो रियल वैल्यू निकले। x की वैल्यू अगर 2 पता हो तो 2 इंटू 5 10 और 2 इंटू 3 6 रियल वैल्यूज हैं। मतलब जो हम कह रहे हैं ना सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो वो सेम नंबर पता नहीं है, और मैथ्स में जो पता नहीं होता उसे x लेते हैं कि अब x पता नहीं क्या है, पर वो x की अगर वैल्यू पता हो तो a को उससे और b को भी उससे ही मल्टीप्लाई कर दो तो रियल वैल्यूज निकलती हैं। और आपसे कह रहे हैं उनका जो टोटल है वो 56 है। टोटल मतलब ए की एज और बी की एज का टोटल, रेशियो का टोटल नहीं, एज का टोटल। रेशियो 5 और 3 था, एज तो 5x और 3x है। दोनों को जोड़ें मतलब उनका टोटल करें तो आपको 56 ईयर्स मिलेगा। हम शॉर्ट में करेंगे, पहले बेसिक तरीका जान लेते हैं। अब दोस्तों इसको आप ऐड करोगे तो आएगा 8x इज इक्वल टू 56, यानी x की वैल्यू आ गई 56 अपॉन 8 यानी 7। मतलब वो अननोन नंबर, वो अज्ञात संख्या जिसे 5 और 3 दोनों से मल्टीप्लाई करके वास्तविक वैल्यू रियल वैल्यूज तक पहुंचा जा सकता है, वो x की वैल्यू कितनी है? 7। अब आपने a को दोस्तों माना था 5x और b को आपने माना था 3x। x की वैल्यू निकल गई 7, यानी 5 इंटू 7 35 निकल गया a, और 3 इंटू 7 21 निकल गया B। तो दोस्तों सारी कहानी किसकी है? सारी कहानी, सारा जो रोना धोना है वो इस x की वैल्यू को निकालने का है। पर दोस्तों हम हैं स्मार्ट लोग, हम इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे एक्स फैक्स नहीं लगाते। एग्जाम में दोस्तों अगर हम 20 क्वेश्चन करने बैठे हैं तो 20 में से एक आध 2 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जिसमें एक्स आप और मैं अवॉइड नहीं कर सकते, वहाँ एक्स लगाना ही पड़ेगा, कोई घूम फिर के ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा। पर बचे हुए 90% क्वेश्चंस में, यानी 20 अगर क्वेश्चन है तो 18 क्वेश्चंस में, 50 क्वेश्चन है तो 45 क्वेश्चन में आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जिसको आपको एक्स की जरूरत नहीं है, फिर भी हम में से आधे लोग वहाँ एक्स फैक्स लगाएंगे। तो पूरी कोशिश ये रखिए एक्स की जरूरत ना पड़े। आप कंसेप्ट से समझो दोस्तों, ये तो असली चीज आपने समझ ली। आई होप ये आपको समझ में आ गया। पर असली चीज क्या है, हमको डायरेक्टली कैसे करना है? भाई आपको जब कहते हैं कि ए और बी का रेशियो 5:3 है, 5:3 है, मतलब अगर ये 5 तो ये 3, रेशियो बदलेगा। सपोज करो 7:4 हो जाए, तो अगर ये 7 तो ये 4, रेशियो 5:3 है, मतलब अगर ए की वैल्यू 5 है तो बी की वैल्यू 3 है। मतलब दोस्तों अगर आपको ए और बी का टोटल वैल्यू पता हो, अगर आपको ए और बी का टोटल वैल्यू पता हो तो आप उसके 8 टुकड़े कीजिए। जो एक्स में किया वही बिना एक्स के करने को बता रहा हूं। अगर ए किसी चीज के 5 हिस्से ले जाएगा तो बी उस चीज के 3 हिस्से ले जाएगा। एक डेयरी मिल्क है, एक डेयरी मिल्क है, उस पे छोटे छोटे ब्लॉक्स बने होते हैं, 8 हिस्सों की डेयरी मिल्क है दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 7 8। इन 8 हिस्सों की डेयरी मिल्क में से 5 हिस्से तो ए ले जाएगा और 3 हिस्से बी ले जाएगा। तो पहले 8 हिस्से करो तो सही। ये पूरी डेयरी मिल्क की जो लेंथ है दोस्तों वो 56 सेंटीमीटर की है, या आप ये मान लीजिए 56 ग्राम का पूरा डेयरी मिल्क है। तो 56 के पहले 8 टुकड़े तो कीजिए, यानी प्रत्येक टुकड़ा आ गया 7-7 ग्राम का। कितने ग्राम का आ गया दोस्तों? 7-7 ग्राम का।
अब ए आया कि भाई मुझको मेरे 5 हिस्से चाहिए, देखो मेरे हिस्से 5 हैं, हमने कहा 5 हिस्से तोड़ के ले जा, वो कितना ले जाएगा 7-7 ग्राम के 5 हिस्से यानी 7 पंजे 35। समझ रहे हो बात को कि नहीं? तो हमें क्या करना है भाई, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखना। मैंने आपसे क्वेश्चन में कहा कि क्वेश्चन में जब आप रेशियो देखते हो तो यू जस्ट सी 4 वैल्यूज, आपको ए का वैल्यू दिखता है, आपको बी का वैल्यू दिखता है, आपको उनका टोटल दिखता है और आपको उनका अंतर 2, 5, 3, 8 टोटल है और 2 अंतर है। इन चारों में क्वेश्चन का आदान प्रदान होगा। आप जरा देखिए कि क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, योग 56 दिया है, टोटल द सम ऑफ देयर एज इज 56 टोटल दिया है। तो टोटल कितने हिस्से हैं? ए 5 हिस्से है, बी 3 हिस्से है, टोटल 8 हिस्से है। 8 हिस्से असली में कितना है? 56। तो आप सीधे यही करेंगे, कि 56 8 हिस्सों के बराबर है। जो असली वैल्यू दिया है उसको उसी के रेशियो वाली वैल्यू से डिवाइड करोगे। जो रियल वैल्यू दी है दोस्तों, जो रियल वैल्यू दी है आप उसको उसी के रेशियो से डिवाइड करोगे। टोटल 56 है, साफ लिखा है, रटवा तो नहीं रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा है टोटल 56 है। तो टोटल यानी 8 से डिवाइड करो। अगर ये ए 56 होता, बोलते ए की आयु 56 है, तो 5, ए की वैल्यू तो 5 ही है तो 5 नीचे आता, जिसकी भी रियल वैल्यू दी है उसी का रेशियो आएगा और फिर क्वेश्चन में पूछा क्या है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। हमको बोला कि भैया योग है 56, रियल वैल्यू 56 है, टोटल है, तो टोटल कितना है 8 है, तो 8 से डिवाइड किया। अब पूछा क्या है, ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू बताओ मतलब कितने हिस्सों की वैल्यू बताओ, 5 हिस्सों की वैल्यू बताओ, तो इंटू 5 किया। अगर हमसे बी की वैल्यू पूछते तो हम बाकी सब तो सेम रखते 56/8, पूछा हमसे अगर बी की वैल्यू होता तो 5 की जगह 3 रख देते, इतनी सी बात है। यानी ये गया 7 × 5, 7 × 5 35, और यही तो देखो हमने निकाला है। और यहाँ पे आपने सेम ही तो किया है, योग बोला है मतलब जोड़ के, तो जोड़ के 8x आया है, अपॉन 8 × 7 ही तो करना है, अपॉन 8 × 5 ही तो करना है, अपॉन 8 करोगे तो 7 आएगा। अब 7 को 5 से और 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ए और बी आएगा, जो पूछा हो वही निकालो, दोनों क्यों निकालोगे। एक बार दोस्तों इसको लिख लो, मन में आ रहा होगा, किसी को 100% समझ में आ गया, किसी को बहुत देर से समझ में आया हुआ है, कोई ऑलरेडी ये जानता है, किसी को अभी भी नहीं समझ में आया। तो अपने विचार को अपने मन में रखिए। अभी तो हम क्वेश्चन शुरू किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस, अभी तो 4, 5, 6 दिन तक हमको यही करना है। आप लगातार बस समझते जाइए। मुझे पता है कि एक बार में 100% सबको समझ में नहीं आता। अभी टाइप 1 शुरू किया है, टाइप 1 के अभी क्वेश्चंस करते जाएंगे, सब समझ में आएगा। एक बार इस x वाले मेथड को लिख लो, हम बार बार ऑब्वियसली नहीं लिखेंगे, बाकी हम सब क्वेश्चंस को शॉर्ट में करेंगे। जस्ट नोट इट डाउन, जो आपको दिख रहा है उसे लिख लीजिए, और मेरे आगे बढ़ने तक अगर कोई नहीं भी लिख पाए तो वो संयम बनाए, क्योंकि PDF में से आप बाद में भी कॉपी कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, अभी नहीं भी लिखा हो तो बाद में PDF में से लिख लेना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब सिर्फ देखते जाओ। अभी सेम क्वेश्चन है, A व B का आयु का अनुपात 4:7 है, इनकी आयु का योग यानी सम ऑफ देयर एज 66 वर्ष है। आपको B की आयु बतानी है, और A और B की आयु का अनुपात 2:9 है।
या 2:11 है, इनकी आयु का योग, सम ऑफ देयर एज, 104 वर्ष है। आपको इनकी आयु का अंतर बताना है, डिफरेंस ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी। दोस्तों क्या दिया है उस पे फोकस कीजिए। आपको टोटल दिया है, टोटल की रियल, जिसकी भी रियल वैल्यू दी हो उसको उसी के अनुपात से डिवाइड करो और फिर क्वेश्चन वाले रेशियो पर आओ। आपको टोटल दिया है, टोटल दिया है 66, टोटल 66 दिया है, तो रेशियो का टोटल कितना है सर? टोटल 11 है। भाई टोटल दिया है तो टोटल चाहिए, टोटल 11 है। क्या पूछा? बी की आयु पूछी। बी मतलब कितने हिस्से की वैल्यू पूछ रहे हैं? 7 हिस्सों की वैल्यू पूछ रहे हैं। 7 से डिवाइड करो, आपको मिलेगा 42 ईयर्स। कितना मिल जाएगा? 42। टोटल, साफ टोटल दिया है, रटवा नहीं रहा हूं। टोटल को टोटल से डिवाइड करो, आगे ए देंगे, फिर बी देंगे, फिर अंतर देंगे, सब चीजें बताऊंगा। यहां पे देखो, टोटल 104 दिया है, टोटल योग 104 दिया है, मतलब 104 रियल वैल्यू है टोटल की। तो रेशियो की टोटल वैल्यू कितनी है दोस्तों? 13। अब आपसे पूछा है ए और बी की आयु का अंतर मतलब उन्हें घटा के जो आता है, उनका डिफरेंस जो है ना। अब अगर मैं ए की वैल्यू निकालना चाहूं तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा और मुझको मिलेगा 16। अगर मैं b की वैल्यू निकालना चाहूं तो 104 को 13 से डिवाइड करूंगा और b के लिए 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझको मिलेगा 88। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं जरा गौर से देखना। आपको डिफरेंस पूछा है, अब आप 88 और 16 को घटाएंगे, आपको मिलेगा 72। बिल्कुल करेक्ट है, 100% करेक्ट आंसर है, पर आंसर जिस तरीके से आपने दिया वो गलत है। क्यों? आपसे पूछा क्या है भाई? आपसे पूछा है उनकी आयु का अंतर पूछा है। भाई ए पूछते तो इंटू 2 करते, बी पूछते तो इंटू 11 करते, अंतर पूछा है तो अलग अलग निकाल के घटा लो। पर आपको सीधे ही डिफरेंस निकालना है। आपने 104 को 13 से डिवाइड किया, क्यों किया? क्योंकि टोटल दिया है तो टोटल को तो टोटल से ही डिवाइड करना है। आपसे पूछा है उनका अंतर, आपने यहां पे 2 क्यों लिखा? ए के लिए। आपने यहां 11 क्यों लिखा? बी के लिए। वैसे ही दोस्तों, ए अगर 2 है, बी अगर 13 है, बी अगर 11 है, इनका टोटल 13 है, तो उसी प्रकार उनका अंतर कितना है? उनका अंतर भी तो 9 दिख रहा है ना। आप सीधे ही 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपको अंतर निकालना है, तो आपको सीधे ही 72 मिलेगा। आप एक बार में जब आंसर दे सकते हैं, तो पहले ए निकालोगे, फिर बी निकालोगे, फिर घटाओगे और फिर आंसर दोगे, यूजलेस है। समझ रहे हो मेरी बात में क्या बोल रहा हूं? भाई ए बी टोटल और अंतर 4 चीजें हैं। मैं टोटल देके अंतर पूछ रहा हूं, अलग क्या पूछ लिया? यही तो पूछा है जैसे ए और बी। भाई 4 से मल्टीप्लाई करते, ए के लिए 7 से मल्टीप्लाई किया, बी के लिए। अंतर के लिए सीधे 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहां अंतर पूछा है तो अंतर के लिए सीधे 9 से मल्टीप्लाई कर लो, डिफरेंस के लिए, तो सीधे 72 आपका आंसर आ जाएगा। आपको अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? आई होप क्लियर होगा। लिखते जाइए। हाँ जी, हाँ जी, देखिए
दोस्तों एक ही क्वेश्चन मैंने बायलिंगुअल लिखा है पहला, इसलिए सुनो। अभी तक टोटल दिया तो नीचे टोटल रखा, भाई सिंपल सा कंसेप्ट है, जिसकी रियल वैल्यू है उसी का रेशियो उसके नीचे आएगा। इस बार आप मुझे बताओ, इस बार ये रियल वैल्यू 15 किसकी है? सर इस बार सिर्फ ए की वैल्यू है, तो ए की वैल्यू के लिए ए का ही रेशियो आएगा, टोटल नहीं। ए का रेशियो कितना है? 3 है, तो बस 3 ही नीचे आएगा। जिसकी रियल वैल्यू है उसके नीचे उसी का रेशियो आएगा। तो ए की रियल वैल्यू है तो ए का ही रेशियो आएगा। अगर एक्स फैक्स लेते हो तो 3x इज इक्वल टू 15 ही तो आएगा, तो x इज इक्वल टू 15/3, वही तो किया है। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है बी की एज। बी की एज यानी रेशियो में कितने पार्ट्स? 7 पार्ट्स, तो इंटू 7 कीजिए, आपको मिल जाएगा 35 ईयर्स। बताओ क्या इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकती है? नहीं हो सकती है। कॉपी करिए जरा फटाफट से। हाँ दोस्तों, इन दो क्वेश्चंस का जरा आंसर दीजिए। इन दो क्वेश्चंस का जरा आंसर दीजिए। बोल रहे भाई ए और बी का रेशियो इतना है, बी की एज इतनी है, ए बताओ। बी की एज इतनी है, उनका टोटल बताओ। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना और एक बार में आंसर देना। वन शॉट में आंसर आना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, बिल्कुल 42। देखिए किसका रेशियो, किसकी एज दी है? सर बी की दी है, तो बी के लिए तो बी ही नीचे आएगा। बी की असली वैल्यू दी है तो बी ही नीचे आएगा। बोल रहे हैं ए की वैल्यू बताओ। ए की वैल्यू बताओ मतलब 7 से मल्टीप्लाई करो, यू विल गेट 42 ईयर्स। सही, इस गलत तो नहीं कर रहा हूं ना भैया? बी की आयु 21 दी है, तो पहले 21 अपॉन ये बी है, बी यानी 3 की वैल्यू है। यहां तक तो क्लियर है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन में अगर ए की आयु पूछते, क्वेश्चन में अगर ए की आयु पूछते दोस्तों, तो ए की आयु के लिए आप 4 से मल्टीप्लाई करते, 4 से मल्टीप्लाई करते, ये जाता 7 बार और आपका आंसर आता 28। आपसे टोटल पूछा है, बोले सम ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी, तो ए आ गया 28 का, बी आपको 21 का ऑलरेडी दिया है, आपका आंसर 49 है। पर मैं आपसे क्या बोल रहा हूं भाई, आपने 21/3 किया क्योंकि 21 बी की एज है, तो बी के लिए 3 से ही डिवाइड होगा। अब आपसे क्या पूछ रहे हैं? सम ऑफ द एज ऑफ ए एंड बी, ए व बी की आयु का योग, तो योग कितना है? योग 7 है, तो सीधे 7 से ही मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपको सीधे ही 49 मिलेगा। भाई एक शॉट में आंसर आना चाहिए, मतलब ये वाला आंसर करेक्ट, इस तरह से आंसर आना चाहिए। इस तरह से तो गली का बच्चा भी कर लेगा ना। आप क्वेश्चन को समझिए, एग्जाम में 1-1 सेकंड की वैल्यू है, उस 1-1 सेकंड को बचाने के लिए दोस्तों मैं पसीना बहा रहा हूं आपका और मेरा खुद का, तो आपको उस पर पूरा फोकस करना है। आप समझ रहे हैं 49 कैसे आया? गुड दोस्तों, बेसिक प्रिंसिपल्स हम सब पढ़ लें तो हम प्रिंटेड क्वेश्चन स्क्रीन पर भी लाएंगे, है ना। अभी हम प्रिंसिपल्स को समझ रहे हैं, फंडा जान रहे हैं कि अच्छा ये तरह का क्वेश्चन ऐसे होता है। टाइप 1 है ये, तो कई लोग को आता भी होगा। टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5, टाइप 6, वी विल गो थ्रू ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अभी इसको फटाफट से लिखिए।
और हालांकि मुझे पता है आप में से ज़्यादातर लोग का आंसर ऑलरेडी करेक्ट है और वन शॉट में भी आया है। क्या हो गया? हाँ जी, देखिए दोस्तों, आप सुनो, आपने जब ये टाइप 1 स्टार्ट किया तो 2-3 क्वेश्चंस में टोटल दिया है, ए बताओ या बी बताओ, टोटल दिया है, टोटल दिया है, ए बताओ या बी बताओ, फिर ए दिया है या बी दिया है, जैसे यहाँ ए दिया था, उसके अगले क्वेश्चन में बी दिया था, जैसे यहाँ पे आप देखें बी की वैल्यू दी थी। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि भैया रेशियो के 4 तत्व हैं, एलिमेंट हैं, ए है, बी है, टोटल है और अंतर है। आपने टोटल देकर इन तीनों की वैल्यू पता लगा ली, आपने ए देकर इन तीनों की वैल्यू पता लगा ली, आपने बी देकर इन तीनों की वैल्यू पता लगा ली। अब आप अंतर दिया जाएगा और इन तीनों की वैल्यू पूछी जाएगी, डिफरेंस दिया जाएगा और इन तीनों की वैल्यू पूछी जाएगी। क्वेश्चन आपके सामने है, जरा गौर से देखिए। ए और बी की आयु का अनुपात, रेशियो तो हर बार ही दिया है, इस बार भी दिया है। बोल रहे हैं इनकी आयु का अंतर 12 वर्ष है, साफ साफ लिखा है डिफरेंस 12 साल है। डिफरेंस मतलब बड़े में से छोटे को माइनस करके। आपने माना कि भैया ए की वैल्यू, माना ए की वैल्यू 5x है और बी की वैल्यू 3x है, यानी इनका अंतर बोले तो 5x में से 3x घटा के आपको मिला 12 साल। तो 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/2 यानी 6। x की वैल्यू 6 है, आपसे पूछ रहे हैं a की आयु। आपने a की वैल्यू को 5x माना था, आपने a की वैल्यू को 5x माना था, यानी 5 इंटू x की वैल्यू 6 निकाली और आपको मिला 30। मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, हम ऐसे करते हैं क्या, हम ऐसे कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं ना। हम क्या कर रहे हैं कि भैया ये असली वाली वैल्यू 12 दी है, द रियल वैल्यू इज 12, और ये रियल वैल्यू किसकी है सर, अंतर की है सर, डिफरेंस की है। तो डिफरेंस कितना है 5 और 3 का, 2 ही तो है, तो सीधे ही 2 से डिवाइड करो। साफ साफ लिखा है अंतर, मैंने मन से नहीं बोला, क्वेश्चन में लिखा है अंतर 12 है, तो अंतर कितना है, जब टोटल दिया था तो 8 से डिवाइड किया था, ए दिया था तो 5 से डिवाइड किया था, बी दिया था तो 3 से डिवाइड किया था, अंतर दिया है तो भी 2 से ही डिवाइड कर लो। और पूछा क्या है, ए की आयु पूछी है, ए की आयु 5 हिस्से है, तो 5 से मल्टीप्लाई करो। आप देखोगे तो यही 12/2 6 आएगा, और फिर इस 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा। अल्टीमेटली तो यही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, अरे अल्टीमेटली यही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। गुड, एक बार जरा इसको लिख लीजिए।
हाँ जी, देखिए जरा। देखो दोस्तों, अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे 10 साल बड़ा हूं, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं आपसे 10 साल बड़ा हूं, इसका मतलब आप 10 साल के हो या मैं 10 साल का हूं? आप कहेंगे सर हम दोनों में से कोई भी 10 साल का नहीं बताया गया है, हो सकता है कोई हो, पर हम में से कोई भी 10 साल का नहीं बताया गया है। आपने कहा सर आप मुझसे 10 साल बड़े हो, इसका मतलब अपना डिफरेंस 10 है। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में डायरेक्टली लिखा था उनका अंतर 12 वर्ष है, यहाँ लिखा है बी ए से 20 वर्ष बड़ा है, बी इज 20 ईयर्स एल्डर टू ए। तो बड़ा है का मतलब क्या हुआ? उनका अंतर ही तो दिया है 20, यानी ये जो 20 है असली का 20 रेशियो के 4 के बराबर है। 5 और 9 का डिफरेंस, भाई 9 5 से, बी ए से बड़ा है तो 9 5 से कितना बड़ा है? 4 बड़ा है। और क्या पूछ रहे हैं? बी की वैल्यू पूछ रहे हैं, यानी 9 की वैल्यू पूछ रहे हैं। आपको मिल जाएगा 45 ईयर्स। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। फटाफट से इसको लिखिए। फटाफट से इसको लिख लीजिए। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर करके दिखाइएगा, इस क्वेश्चन का आंसर करके दिखाइएगा। देखो बी ए से बड़ा है मतलब अंतर है, ए बी से छोटा है। भाई मैं आपसे 10 साल बड़ा हूं मतलब डिफरेंस 10, आप मुझसे 10 साल छोटे हो, इसका मतलब डिफरेंस ही 10 होगा। यहाँ पे बोल रहे हैं कि ए बी से 32 साल छोटा है। भाई छोटा कौन है और बड़ा कौन है वो तो रेशियो देख के पता चल जाता है। ए छोटा है, बी बड़ा है। जितना मैं आपसे बड़ा हूं उतना ही आप मुझसे छोटे हो। ए बी से 32 साल बड़ा छोटा है, यानी 32 हुआ उनका अंतर। अंतर कितना है? 7 और 4 का, 7 और 11 का 4। पूछा क्या है? ए पूछते तो 7 से मल्टीप्लाई करो, बी पूछे तो 11 से मल्टीप्लाई करो। आपसे पूछा उनका टोटल बताओ, उनका योग बताओ, तो मैं 7 और 11 अलग अलग निकालने से अच्छा है सीधे 18 से ही मल्टीप्लाई कर दूं ना। अरे सीधे 18 से ही मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझको मिल जाएगा 18 इंटू 8 144 उनका टोटल हो जाएगा। द सम ऑफ देयर एज इज 144 ईयर्स। आई होप मेरी बात आप तक पहुंचाने में मैं सफल रहा होऊंगा। दोस्तों अगर अगला क्वेश्चन आपने करेक्ट कर दिया, अगर अगला क्वेश्चन आपने करेक्ट कर दिया तो 56 इंच का सीना दोस्तों दुनिया में 2 ही जनों का होगा, एक मेरा और एक मोदी जी का। समझ रहे हो कि नहीं? तो गर्व से मेरा सीना भी 56 इंच का हो जाए, उसके लिए आपको अगले क्वेश्चन का सही आंसर देना है और उसी तरीके से देना है जो तरीका मैं शॉर्टेस्ट सोचता हूं। ठीक है, लेट अस सी कि क्या आप और हम उस क्वेश्चन को एक बार में कर सकते हैं। क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है
उन पे मैं स्टार लगाऊंगा। जैसे बचपन में आपको याद होगा, आप जब छोटे थे, आप अच्छा होमवर्क करके आते थे, आपकी क्लास टीचर जो होती थी वो आइसक्रीम बनाती थी, स्टार बनाती थी, लॉलीपॉप्स बनाती थी। हम अच्छे क्वेश्चन पे स्टार लिखा करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब आपने अगर इसका क्वेश्चन आंसर, इसका सही आंसर दिया तो जिंदगी मेरी और आपकी दोनों की सेट है। सुनो, अंग्रेजी में भी लिख रहा हूं और कुछ नहीं बोल रहा हूं, आपको अपने आप करना है। करके दिखा दो दोस्तों ये क्वेश्चन। अच्छा दोस्तों, अब ध्यान से मेरी बात सुनना। पहले इसको अपन इसका जो नेचुरल तरीका है उससे करते हैं और फिर अपन देखते हैं इसको समझ के कैसे करें। भाई एग्जाम में क्वेश्चन जब आएगा आप उसको फील कीजिए कि आपसे आम जिंदगी में कोई ऐसी बात कर रहा हो तो वो क्या कहना चाह रहा होगा। अच्छा, मैं अगर इसके पारंपरिक तरीके की बात करूं तो माना कि ए की आयु है 5x और बी की आयु है 3x। ए की आयु है 5x और बी की आयु है 3x। बोल रहे हैं ए की वर्तमान आयु, ए की वर्तमान आयु यानी 5x, बी की 8 वर्ष बाद की आयु के समान है। समान है मतलब इक्वल है, इक्वल लगा दिया। किसके इक्वल है? बी की 8 वर्ष बाद की आयु के। भाई बी की वर्तमान आयु है 3x, तो 8 साल बाद की आयु कितनी होगी? भाई आज आप जितने भी साल के हो, अगले साल +1, उसके अगले साल +2, 8 साल बाद आपकी आज की आयु में +8 कर दूं। अगर आज बी 3x का है तो 8 साल बाद +8 का होगा। प्रेजेंट एज ऑफ ए यानी 5x इज इक्वल टू द एज ऑफ बी 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ। 8 साल बाद आज 3x का तो 8 साल बाद 3x + 8 का। ओके, यानी 5x, ये 3x आके इधर माइनस होगा। 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 8, यानी 2x इज इक्वल टू 8, यानी x इज इक्वल टू 8/2 यानी 4। अब दोस्तों x की वैल्यू 4 है, आपसे बोल रहे हैं a की वैल्यू बताओ। a यानी 5x की वैल्यू बताओ, तो आप कहेंगे सर x की वैल्यू 4 निकली तो 5 × 4 20 आ गई। अरे बिल्कुल करेक्ट बात है, बिल्कुल सही आंसर निकाला है हमने। पर मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, आप इसको फील करो ना यार। भाई एग्जाम्पल ले रहा हूं, जैसे आप क्लास देख रहे हैं, आप हैं 20 साल के और मैं हूं 30 साल का, मतलब अक्षय सर 30 के हैं और आप 20 के हैं। सुनना, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि जितना अभी हूं मैं, जितना मैं अभी हूं उतना तुमको होने में अभी 10 साल और लगेंगे? यहां पे आपसे क्या बोल रहे हैं, ए की वर्तमान आयु बी की 8 वर्ष बाद की आयु के समान है। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि ए बी से 8 साल बड़ा है।
मैं आपसे कहूं कि जितना अभी मैं हूं उतना होने में तुम्हें अभी 10 साल लगेंगे, मतलब मेरी वर्तमान आयु तुम्हारी 10 साल बाद की आयु के समान है। तो मैं इनडायरेक्टली क्या कहना चाह रहा हूं कि आपका और मेरा अंतर 10 साल है। वैसे ही ये जो लाइन लिखी है, ए की वर्तमान आयु बी की 8 वर्ष बाद की आयु के समान है, मतलब जितना ए आज है उतना बी को होने में 8 साल और लग जाएंगे। दैट मीन्स ए और बी का डिफरेंस 8 है। क्या क्या 8 है? डिफरेंस 8 है। यानी देखो डिफरेंस ही तो 8 है। ए की आयु 5x, बी की आयु 3x, तो उनका डिफरेंस 8 है। यहां तक पहुंचने के लिए एक्स फैक्स ना जाने क्या क्या जिंदगी में आपने सेटिंग करी। मैं आपसे बोल रहा हूं, सोच के, इमेजिन करके, फील करो, महसूस करो क्वेश्चन को कि वो कहना क्या चाह रहा है, उसकी भाषा को समझो। एक्स की आवश्यकता 90% क्वेश्चंस में नहीं पड़ेगी एग्जाम में। अगर आप वहां नहीं उसको इमेजिन नहीं करोगे, फील नहीं करोगे, तो एग्जाम में आधे क्वेश्चन में एक्स फैक्स लगाते रहोगे और जिंदगी झंड हो जाएगी। मैं आपसे बोल रहा हूं, ए की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज ऑफ ए इज इक्वल टू द एज ऑफ बी 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ। बी की प्रेजेंट एज नहीं, 8 ईयर्स फ्रॉम नाउ, बी की 8 वर्ष बाद की आयु के। मतलब जितना ए आज है उतना बी को होने में 8 साल और लग जाएंगे, मतलब 8 डिफरेंस हुआ। तो डिफरेंस 5 और 3 का कितना है? सर रियल वैल्यू डिफरेंस 8 है, असली में रेशियो में डिफरेंस 2 है। आपसे क्या पूछ रहे हैं? ए यानी कितने की वैल्यू? 5 की वैल्यू। तो सीधा आपका आंसर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और ऐसे क्वेश्चंस करेंगे दोस्तों, पर समय हमको अभी यहाँ से लौटने का आदेश दे चुका है, तो अभी हम लोग इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अभी ऐसे ही क्वेश्चंस चलते रहेंगे। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुद को, समाज को और देश को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।